आखिरकार वही हुआ जिस पर ऑडियंस को डर था, उनके दिल के अंदर ये खौफ चल रहा था कि किसी भी तरीके से एमा और एमा की माँ अफान की माँ को अपने शिकंजे में करेंगे और अफान के खिलाफ ये लोग खड़ा कर देंगे। वही हुआ, जैसे अफान घर में इंटर होता है तो आगे से अफान की जो माँ होती है ये दरवाजे पे खड़ी होती है और वहीं पर अफान को रोक लेती है और साथ में एनी भी मौजूद होती है। अफान को कहती है कि इस घर के जो दरवाजे हैं ना ये आपके लिए बंद हो चुके हैं, ऐसा करें कि अपना बिस्सा बोरिया गोल करें और यहाँ से निकलते बने, अब आप इस घर में नहीं रह सकते। तो क्या अफान यहाँ पर ये घर छोड़कर चला जाएगा? अब सारा के सारा जो किरदार अदा करना है ये एनी ने करना है। एनी बेचारी के ऊपर हर तरह से प्रेशर है। एनी की जो बहन है एमल ये भी एनी से नाराज़ है और अफान की जो फैमिली होगी वो लोग भी यही समझेंगे कि भाई इस घर में जो इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं ये एनी की वजह से। देखते हैं कि क्या होता है, क्या एनी अफान के साथ ये घर छोड़कर चली जाएगी या अफान को समझाने की कोशिश करेगी। एमा ने शरियार के साथ शादी तो कर ली है लेकिन एमा कभी भी शरियार के साथ खुश नहीं है। उसका शादी करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि ये इस घर के ऊपर कब्जा करेगी। इस वक्त शरियार कुंवारा था तो उस वक्त एमा अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी कि भाई शरियार के साथ मेरी शादी हो जाए, लेकिन उस वक्त शरियार इसके साथ शादी नहीं करना चाहता था और इसने अपनी माँ को साफ अल्फाज में इनकार कर दिया था कि माँ जी मैं एमा के साथ शादी नहीं करूँगा। अब शादी हो चुकी है एमा की शरियार के साथ, लेकिन इस वक्त जो एमा है ना ये खुश नहीं है। एमा चाहती कि भाई मैंने शादी कर ली है लेकिन मजबूरी में आकर मैंने शादी की है, वरना मैं इसके साथ कभी भी शादी ना कर दी। अब ये प्लान बनाकर बैठी हुई है, अपनी माँ के साथ भी इस मौजू पे डिस्कस करती है। अपनी माँ को जाकर कहती है कि माँ जी हमारे पास यही मौका है, हम किसी भी तरीके से एमल इस घर के अंदर मौजूद नहीं है तो हम किसी भी तरीके से अपनी खाला को अपने कंट्रोल में करते हैं, अपने कंट्रोल में कर कर उसके बाद खाला को हम एनी के खिलाफ खड़ा कर देते हैं। जब ये लोग जाते हैं और जाकर बातें करते हैं शरियार की माँ के सामने तो शरियार की माँ जब ये बात सुनती तो ये एमा की बातों के ऊपर यकीन कर लेती है और ये समझती कि भाई वाकई एनी इस घर को बर्बाद करने की कोशिश करी। हालांकि यहाँ पर एनी ने कुछ ऐसा नहीं किया। एनी घर को बर्बाद करने वाली होती ना तो कब का इस घर को बर्बाद कर चुकी होती। एनी ने कभी इस घर के बारे में बुरा नहीं सोचा कि नेकी का जमाना नहीं है। एमल के साथ नेकी की, एमल की इज्जत को बचाने की कोशिश की, उल्टा एमल इसके सर के ऊपर बैठ गई है और आज भी एनी जलील हो रही है एमल की वजह से। अफान और एनी जब बाहर जाते हैं घूमने के लिए, एनी तैयार भी होती है, एक महंगा सूट पहनती है, मेकअप वगैरह करती है, प्यारी प्यारी लग रही होती है। जब घर में वापस आने लगते हैं तो आगे से जो एमा ने अपनी खाला के साथ बातें की हुई होती हैं तो अफान की माँ के दिल के अंदर ये गुस्सा चल रहा होता है कि भाई एनी मेरे बच्चे को मुझसे छीनने की कोशिश करी। इसी वजह से ये बात करती है, डिस्कस करती है शरियार के साथ भी। शरियार कहते हैं कि माँ जी मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, अफान जैसी आता है तो आप उसके साथ खुद डायरेक्ट बात कर लेना। तो ये अफान का वेट कर रही होती है। जब अफान गाड़ी से नीचे उतरता है साथ में एनी भी होती है। एनी आज पहली दफ़ा इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही होती है लेकिन अफान की माँ एनी की सारी मेहनत के ऊपर पानी फेर देती है। अफान दरवाजे से इंटर होने लगते हैं तो आगे से अफान की माँ अफान को कहती है कि बेटा वहीं पर रुक जाओ। अफान बड़ा हैरान हो जाता है कि भाई क्या हुआ मेरी माँ को, मुझे जहाँ पर इसे क्यों रोक रही है। तो आगे से माँ कहती कि बेटा तुम वहीं पर रुक जाओ, तुम इस घर के अंदर नहीं आ सकते, तुम और तुम्हारी बीवी इस घर से बाहर ही चले जाओ तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। जब ये बातें अफान सुनता है तो बड़ा परेशान हो जाता है, अपनी माँ को कहता है कि माँ जी मुझे बताओ तो सही हुआ क्या है। तो ये इतना गुस्सा करती है कि भाई ये मेरा घर है, इस घर के ऊपर मेरा हक है, मेरी मर्जी है मैं जिसको इस घर के अंदर रहने दूं और मेरी मर्जी है कि मैं जिसको इस घर से बाहर निकाल दूं। तो अफान भी आगे से चुप फिर नहीं रहता। जब एक इंसान किसी का कसूर नहीं हो, इसकी बीवी है, अगर इससे घुमाने के लिए लेकर गया है या बाहर ये गए भी गए हैं तो बीवी हक बनता है, आप इसके ऊपर इतना तांस नहीं कर सकती। अफान कहते हैं कि माँ जी ठीक है आपका ये घर है लेकिन मेरे अबू का भी घर है, मेरे अबू का भी इस घर के ऊपर हिस्सा है, मेरा जो हिस्सा बनता है आप लोग मुझे दे दें, उसके बाद मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। ये जो बातें अफान कहते हैं ना ये अफान 100% ठीक कहता है। अगर यहाँ पर अफान चुप हो जाता ना, खामोश हो जाता तो अफान की माँ अफान के ऊपर चढ़ाई करती और इस चीज़ का शरियार और एमा फ़ायदा उठाने की कोशिश भी करते। अब शरियार भी इस लालच में आ चुका है कि भाई इस घर के ऊपर सारी जायदाद के ऊपर मैं कब्जा कर लूँ। हालांकि तीनों भाई जिस वक्त एक साथ होते थे तो इन तीनों भाइयों के बीच में इस किस्म की कोई भी बात नहीं होती थी, कभी भी इख्तलाफात इस के पैदा नहीं हुए थे। और जब से एमा की शादी हुई है शरियार के साथ तो उसके बाद जो शरियार के दिल में इससे इख्तलाफात आना शुरू हो चुके हैं। ये जो लालच आ रही है ऐसा इसकी बढ़ती जा रही है। अब शरियार अपनी माँ को यहाँ पर ठंडा करने की कोशिश करेगा, अपनी माँ को समझाएगा और कहेगा कि माँ जी इस वक्त
जज्बात में बात करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। अगर हम इस वक्त जज्बात में आकर बात करेंगे तो आगे से अफ़ान भी है, अफ़ान का आपको पता है कि वो चुप रहने वाला नहीं है, तो मामलात जो होंगे इससे ख़राब हो जाएंगे। हम किसी भी तरीके से बात में इस फैसले को एडजस्ट कर लेंगे या बैठ कर बात कर लेंगे, तो फिर शरियार की जो माँ होगी, अफ़ान की माँ, इस बात को समझ जाएगी। जब उसे भी ये सब कुछ नज़र आना शुरू हो जाएगा कि भाई मैं अफ़ान के सामने ऐसा की कोई बात करती हूँ तो अफ़ान और भी ज़्यादा मेरे ऊपर चढ़ाई करेगा और अपना हिस्सा मांगने की कोशिश करेगा, और जब मैं हिस्सा दूंगी इससे अपना, तो फिर जो घर होगा इसे मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगा। तो थोड़ी सी ठंडी हो जाती है। पहले ये किसी के ऊपर भी चढ़ाई करती थी तो आगे से जो आगे वाले बंदे होते थे ये खामोश हो जाते थे और किसी किस्म की कोई बात नहीं करते थे। अब की बार अफ़ान इसे आंखें दिखा रहा है तो फिर इसके जो होश होते हैं इसे ठिकाने आना शुरू हो जाते हैं। इसे इस बात का एहसास हो जाता है कि भाई आगे वाला जो बंदा है इसे भी कोई पावर रखने वाला है। जब अफ़ान अपने कमरे के अंदर जाएगा, इजाज़त दे देगी, एनी भी अपने कमरे के अंदर जाएगी, एनी अफ़ान के साथ बात करेगी, समझाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, प्लीज़ आप इस मामलात को देखें, अपनी माँ है, आप जाएँ और जाकर माँ के साथ बात करें, उसे समझाने की कोशिश करें, आप उसके साथ बदतमीज़ी मत करें। तो अफ़ान जब ये बात एनी की सुनेगा तो एनी को कहेगा कि मैं कहाँ बदतमीज़ी कर रहा हूँ, उसने मेरे साथ ऐसा की बात की है, उसने मेरे साथ बदतमीज़ी कर रही थी जिससे मुझे बर्दाश्त नहीं हो, तो मैंने उसे मुँह तोड़ जवाब दिया है। जब ये लोग किसी भी तरीके से एनी तो अफ़ान को राज़ी कर लेगी, एनी इस घर को नहीं बिगाड़ना चाहती, इसी वजह से वो कोशिश कर रही है कि इस घर का जो माहौल है, इस घर की जो एडजस्टमेंट है ये सही तरीके से चल पाए। लेकिन अब देखेंगे घर के अंदर ऐसे बंदे आ चुके हैं कि इस घर के अंदर कभी भी अब सुकून नहीं आ सकता। शरियार के साथ माँ बात करती है, जिस वक्त शरियार अपनी माँ को ठंडक करता है तो माँ कहती है कि ठीक है, मैंने आपकी वजह से आपकी बात मान ली है, मैं अफ़ान को और एनी को इस घर में लेकर आई हूँ, लेकिन आपने मेरी बात कान खोल कर सुन लिया। शरियार जब ये बात सुनता है तो अपनी माँ की तरफ देखता है, अपनी माँ को कहता है कि कौन सी बात, तो आगे से माँ कहती है कि आपने कभी भी एमल को इस घर के अंदर नहीं लेकर आना, क्योंकि जिस हिसाब से उसने बातें की हैं तो मेरा जो अब दिल है पत्थर बांध चुका है और उसके साथ नफरत करना शुरू हो चुका है। मैं भी अब देखती हूँ कि वो किस हद तक उस घर के अंदर रहती है, उसे जब तक मैं मजबूर नहीं करूँगी वो लड़की इस घर के अंदर नहीं आएगी। बात सुनेगा तो अफ़ान कभी भी अपनी माँ को इनकार नहीं करेगा, अपनी माँ को कहेगा कि ठीक है माँ जी, आप लोगों की अपनी मर्जी है, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है। क्योंकि जो अफ़ान की माँ है या शरियार की, शरियार के सामने जब बात करती तो शरियार इनकार नहीं करता और यहाँ पर हाँ कर देगा। अपनी माँ को कहेगा कि जब आपका दिल करता है ठीक है आप मत लेकर आएँ, लेकिन थोड़ा सा सोचें, मेरी बीवी है, मैं मोहब्बत करता हूँ उसके साथ, तो मेरा हक बनता है कि मैं उसे लेकर आ जाऊँ। लेकिन जब तक यहाँ पर नहीं आएगी एमल तो उस दौरान जो होगा ये एमा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी, और जब एमा को फ़ायदा नहीं मिलेगा तो फिर ये शरियार की माँ को ऊपर पहुँचाने की कोशिश भी करेगी। अब देखते हैं कि क्या होता है, किस तरीके से जो है वो एमा शरियार की माँ को मज़ीद कंट्रोल में करती है, या अगर कंट्रोल में नहीं होती तो उसके बाद ये क्या बड़ा एक्शन ले सकती है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीचर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में, जैसे जैसे जो अफ़ान की माँ ने अफ़ान के सामने बातें की हैं कि भाई आप लोग ये घर छोड़कर चले जाएं, तो क्या अफ़ान ये घर छोड़कर चला जाएगा? अगर अफ़ान घर छोड़कर जाता है तो उसके बाद एनी कैसे अफ़ान को समझाने की कोशिश करेगी? अगर अफ़ान को रोकने की कोशिश करती है, समझाती है, तो क्या अफ़ान इस घर के अंदर रुक जाएगा? लास्ट में फीडबैक